आंगिकम, आप करें, करते जाओ। आंगिकम जिसका शरीर, भुवनम सारा संसार है, यस्य जिसकी वाणी, जिसकी वाणी सारे संसार की भाषाएं हैं, जितनी भी भाषाएं दुनिया में बोली जाती हैं ये सब शिव की वाणी है। आहार्यम जिसकी वेशभूषा, किसकी? शिव की, जिसकी वेशभूषा चांद और तारे हैं। शिव ही तो चांद तारे पहने हुए हैं ना, चांद और तारे हैं। उस सात्विक शिव को हमारा प्रणाम है। ये हमने शिव की स्तुति की, साथ ही हमने 4 प्रकार के अभिनय होते हैं ये भी बताया। आंगिकम आंगिकाभिनय, यस्य वाचिकम वाचिकाभिनय, आहार्यम आहार्य अभिनय, तम नुमः सात्विकम सात्विकाभिनय शिवम। तो शिव की स्तुति भी की और 4 प्रकार के अभिनय के बारे में भी बात की। हूँ तो मैं पिलाटे और योगा इंस्ट्रक्टर, लेकिन मेरी इस जर्नी की शुरुआत डांस से हुई थी, नृत्य से हुई थी। पहले मैंने कथक सीखा, फिर भरतनाट्यम सीखा। मन में हमेशा से एक इच्छा है तांडव करने की। तो भरतनाट्यम की क्लासेस जब ज्वाइन करी तब रियलाइज हुआ शरीर में ताकत तो है ही नहीं। लेकिन अभी इस बात को हम जाने देते हैं। एक और मुझे इंसिडेंट याद आता है जो मेरे गुरुजी मुझसे कहा करते थे कि बेटा तुझे कभी भी क्लासिकल इंडियन डांसर या क्लासिकल म्यूजिक में जो इंसान पूरी तरह रमा हुआ है ना, कभी भी क्राइम करता हुआ नहीं दिखेगा। पैसे नहीं होंगे फिर भी तुझे उसके चेहरे पे मुस्कुराहट दिखेगी। ऐसा कुछ नृत्य का कमाल होता है, ऐसा कुछ हमारी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक हो जाए या क्लासिकल नृत्य हो जाए, उसका कमाल होता है। तो इसी चीज को थोड़ा सा और जानने के लिए, अपने इस इंडियन क्लासिकल डांस की खूबसूरती को और जानने के लिए और गहराई में इसके उतरने के लिए कि हमें देता क्या है, क्यों डांसर्स के चेहरे पे इतना ग्लो, इतनी प्यारी मुस्कुराहट होती है कि मतलब उनको देखकर मन मोह जाता है। ऐसा है क्या इस नृत्य में? वही सब जानने के लिए आज हम बात कर रहे हैं लता मुंशी जी से, जिनको किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। तो सीधा हम चलते हैं लता मुंशी के साथ और शुरू करते हैं अपना सेक्रेड डिस्कोर्स विद लता मुंशी जी। वेलकम लता जी। थैंक यू सो मच। तो लता जी, जैसा मैंने कहा कि मेरे गुरुजी मुझे बताया करते थे कि चाहे जो हो जाए, लेकिन जो इस इंसान ने अपने इस भारतीय संस्कृति में जो इतने प्यारे प्यारे हमें वो दिए गए हैं, आर्ट दिया गया है, चाहे वो डांस हो चाहे वो म्यूजिक हो, वो कभी भी आपको क्राइम करता हुआ नहीं दिखेगा। ऐसा क्या है हमारे इस आर्ट में जो आपको इस तरीके से बदल देता है, या जो क्या देता क्या है आप? अगर मैं इसकी शुरुआत ऐसे करूं कि जो नाट्य शास्त्र है जिसमें कि सभी कलाओं के बारे में वर्णित है, जो आचार्य भरत मुनि द्वारा रचित है, और उस नाट्य शास्त्र को कहा गया है पंचम वेद। तो अगर उसको वेद कहा गया है तो उससे, उसके शब्द से ही हम समझ पाते हैं कि उसका कितना महत्व है। हमारे संस्कृति में, हमारे जीवन में, हमारे जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इनका बहुत महत्व है। क्योंकि इन वेदों में जो वर्णन है, जो बातें हैं, वो हमें बहुत संस्कारित करती है, बहुत ज्ञान देती हैं, और हर युग में, हर समय में जीवन को जीने की कला देती हैं। तो मुझे लगता है कि इन चारों वेदों में से सब कुछ लेकर, अगर मैं नाट्य शास्त्र की बात करती हूँ तो ऋग्वेद से साहित्य लिया है, यजुर्वेद से अभिनय लिया है, अथर्ववेद से रस लिए हैं, और सामवेद से संगीत लिया है। ऐसे इन सबको लेकर एक जिस शास्त्र की, जिस वेद की रचना हुई है, वो है नाट्य शास्त्र। तो और नाट्य शास्त्र ही वह ग्रंथ है, वह वेद है जिसमें दुनिया की सारी कलाओं के बारे में इतना खूबसूरती से बताया गया है, इतना विस्तार से बताया गया है। मैं खुद बहुत अचंभित हो जाती हूँ जब मैं नाट्य शास्त्र को देखती हूँ। तो मुझे लगता है कि जब जब मैं नाट्य शास्त्र को देखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक अलग बात मुझे उसमें दिख रही है, या एक अलग पक्ष दिख रहा है, एक अलग ढंग दिख रहा है। और मैं उन सभी महान, मतलब आचार्य भरत मुनि को मैं शत शत नमन करती हूँ कि कितने बड़े ज्ञानी, कितने विद्वान होंगे वो लोग,
जिन्होंने आज से 5,000 6,000 साल पहले जिस ग्रंथ की रचना की, वो आज भी हमको हर पल लागू होता है। तो कितना ज्ञान होगा उसका। लता जी, इसमें मैं और गहराई में जाना चाहूंगी और हम एक एक सेक्शन करके लेते हैं। मैं जानना चाहूंगी कि आपको डांस ने फिजिकली किस तरीके से प्रभावित किया। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने वेदों की बात की, तो वो मुझे लगता है वो आचरण हमारे अंदर इन कला से आता है। और अगर मैं फिजिकल फिटनेस की या फिजिकल स्वास्थ्य की बात करती हूँ, तो डांस ऐसा एक विषय है जो एक ही टाइम पर एक ही साथ मेंटल एंड फिजिकल, मतलब शारीरिक और मानसिक दोनों एक्सरसाइज एक साथ करता है। ये उसकी बहुत बड़ी खूबी है, सबसे बड़ी खूबी है। क्योंकि हम लोग आज भी हमारी संस्कृति में हम लोगों के जितने भी विद्वान हुए हैं, सबने कहा है कि योग को सर्वश्रेष्ठ माना है। लेकिन बहुत माफी के साथ चूंकि मैं सिर्फ नृत्य की एक साधक हूँ, एक शिष्या हूँ, मैं ये बोलती हूँ कि नृत्य योग से भी ज्यादा श्रेष्ठ हो जाता है। वो कैसे होता है और कहाँ होता है वो मैं जरूर बताना चाहूंगी। क्योंकि जब हम नृत्य कर रहे होते हैं तो हमारे पूरे कंप्लीट बॉडी पार्ट्स, मतलब सिर से लेके पैर तक के एक एक पार्ट का कि क्या एक्सरसाइज हो रही है, कहाँ कितना स्ट्रेस पड़ रहा है, कहाँ कितना पड़ना चाहिए, वो आपको और हमको पता नहीं होता है, लेकिन वो होता रहता है। तो वो जो एक सांचे में ढालने वाली बात होती है, वो नृत्य अभ्यास से होती है। और जो बात मैंने योग के लिए कही, योग भी यही काम करता है। लेकिन योग की जो अंतिम स्थिति है वो है साधना या समाधि। समाधि जहां पर मेडिटेशन में जब हम जाते हैं योग के बाद, तो उसमें समाधि में जाते हैं और वो एक अंतिम चरण है। लेकिन समाधि तक पहुंचने का रास्ता काफी कठिन है, आपको बहुत साधना करनी पड़ती है। और जब समाधि तक कोशिश करके पहुंचता है साधक, तो वो अकेला जो साधक है वही समाधि तक पहुंचता है। लेकिन नृत्य में भी वही साधना है, वही मेहनत है, वही डिसिप्लिन है। लेकिन जब एक नृत्यांगना या नर्तक नृत्य करते हुए मंच पर, कई बार ऐसा होता है कि वो नृत्य करते करते समाधि तक पहुंच जाता है, मतलब वो अपने भाव में इतना डूब जाता है। समाधि मतलब वही है कि हम अपने पूरे आसपास से अलग हो जाएं और तन और मन दोनों एकाग्र होकर किसी एक बिंदु पर मिल जाए, वही समाधि है। तो जब वो नृतक या नृत्यांगना नृत्य करते करते हो जाते हैं, कई बार होता है, हमेशा नहीं होता लेकिन कई बार होता है। तो जैसे मैं अगर कोई भाव दिखा रही हूँ राम का या कृष्ण का, मैं कुछ क्षण के लिए अपने शरीर से, अपने आसपास के माहौल से अलग हो जाती हूँ और मेरा मन और मेरा जो ध्यान है वो राम पर केंद्रित हो जाता है या कृष्ण पर केंद्रित हो जाता है। तो मैंने देखा कि मेरे सामने अगर दर्शक 1000 बैठे हैं या 2000 या 5000 भी बैठे हैं, उसमें से बहुत सारे, मैं 100% तो मैं दावा नहीं कर सकती, लेकिन 50% ऐसे होते हैं जो मेरे साथ साथ उस क्षण में उस राम और कृष्ण के ध्यान में चले जाते हैं। कई बार तो उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है, कई बार कोई कुछ खा रहा होता है तो उसके हाथ वैसे ही स्थिर हो जाते हैं, क्योंकि वो मेरे साथ उस समाधि तक पहुंच जाते हैं। तो मुझे लगता है कि नृत्य कलाकार जो है वो स्वयं तो जाता है समाधि तक, साथ ही अपने दर्शकों को भी ले जाता है। क्योंकि किसी भी नृत्य कलाकार को, जो साधारण बात हम सिखाते हैं, मंच पर जाते ही दर्शकों को उसको से कांटेक्ट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर मैं कोई प्रस्तुति देने गई हूं और अगर मेरे ही दर्शकों के साथ मेरा एक कनेक्शन नहीं बना, तो मेरा कार्यक्रम तो फिर बेकार ही हो गया। जो पहला स्टेज है कि मेरे दर्शकों से मेरा कनेक्शन बन जाए, वो मेरे साथ आ जाए, फिर उनको मैं जो दिखाना चाहती हूँ मैं फिर वही दिखा देती हूँ। लेकिन अगर मेरा कनेक्शन उनसे नहीं बना तो मैं लाख सिर पटक लूं, वो नहीं देखेंगे जो मैं दिखाना चाहती हूँ, फिर वो भी उनका मन इधर उधर भटकता रहेगा। तो हम लोग जो कलाकार हैं, हम लोग शायद अपने कार्यक्रम की सफलता का मापदंड यही मानते हैं। बोले आज मेरा
कार्यक्रम बहुत सफल रहा या आज अच्छा नहीं हुआ, तो उस अच्छा नहीं हुआ इसका मतलब मेरे दर्शकों से मेरा कनेक्शन, मेरा तारतम्य नहीं बना। और बहुत अच्छा हुआ मतलब मेरे दर्शकों से मेरा कनेक्शन बहुत अच्छा था। अब वो सारे दर्शक मेरे साथ थे। आपने बहुत अच्छी बात कही लता जी कि आप दर्शकों से कनेक्शन बिठाते हैं। यहाँ पे मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी, आजकल के ज़माने में जहाँ हमने कन्वीनियंस के नाम पे हर चीज़ ऑनलाइन बनानी शुरू कर दी है, जो एक ह्यूमन कनेक्शन है वो वैसे ही टूट गया है। पर आप दर्शकों से ये जो कनेक्शन की बात कर रहे हैं, इससे आप पर क्या प्रभाव पड़ता है और किस तरीके से आप इसको कनेक्ट कर पाते हो? वो क्या चीज़ें आप अपने नृत्य में लेकर आते हैं या अपनी सोच में, अपनी विचारधारा में लेके आते हैं कि आप अपने जो आपके दर्शक हैं उनसे कनेक्ट कर पाएँ? क्योंकि आई थिंक आजकल जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें जो आ रही हैं, इंसान इंसान के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा है। एक वो इमोशनल कनेक्ट बैठ ही नहीं पा रहा है। तो एक डांसर वो कैसे करता दो बातें अनु आपने एक साथ पूछ ली है मुझसे, मैं दोनों अलग अलग जरूर बताऊंगी। एक तो ये कि हमारे शरीर का सबसे सशक्त पक्ष या स्ट्रॉन्ग जो ऑर्गन है वो होता है हमारी आईज। है? ओके, जब आप किसी की आंखों में आंख डाल के बात करते हो ना, तो मेरे अंदर क्या मन में है वो आप तक वैसे ही पहुंच जाता है, बहुत असर करता है। तो जब हम वर्चुअली कोई काम करते हैं तो हमारा वो आई कांटेक्ट तो होता ही नहीं है, तो कैसे कनेक्शन बनेगा? और इसीलिए आज भी ये जो कलाएं हैं, चाहे वो नृत्य हो चाहे संगीत हो, आज भी आप कितना भी सुन लीजिए रिकॉर्डिंग, लेकिन जब आप लाइव सुनने जाते हो उसका आनंद ही कुछ और होता है। क्योंकि वो जो स्वर होते हैं, वो जो ताल होता है, वो जो नृत्य की भावाभिनय होता है, वो जो अभिव्यक्ति है, उस सबका एक वाइब्रेशन होता है। तो जहां अगर ऑडिटोरियम में कोई कलाकार गा रहा है या नृत्य कर रहा है, तो वहां पूरे वातावरण में एक अलग वाइब्रेशंस होते हैं, वाइब्रेट होता रहता है। वो वाइब्रेशन दर्शकों तक पहुंचते हैं। और वो मतलब हमारे जितने जो छोटे छोटे ऑर्गन हैं, हम स्किन से, आईज से, स्मेल से, टेस्ट से, इन्हीं चीजों से तो कुछ चीजों को फील करते हैं ना। तो वो जो वाइब्रेशन है वो हमको आंखों से, हमारे कानों से, हमारे मन से, हमारे इस त्वचा से, हर चीज से उसका असर होता है। तो वो जो असर होता है वो हमारे दिल और दिमाग पर बहुत गहरा असर डालता है, जो मतलब ये नेट के तो या ऑनलाइन जो हम करते हैं उसमें नहीं होता। आप कुछ भी कर लो, लेकिन जो एक खुद करने वाली बात होती है और जो मशीनों से होता है, दोनों में बहुत फर्क है। और कलाएं, संवेदनशीलता की जो आपने एक और दूसरा जो बात कही थी कि कलाएं जो है वो किसी को भी, अगर कोई व्यक्ति कलाओं से जुड़ा है तो सबसे पहला जो उसका असर होता है वो बहुत संवेदनशील, बहुत सेंसिटिव हो जाता है। कलाओं में एक जादू है जो इंसान को सेंसिटिव बनाती है, संवेदनशील बनाती है। और यही संवेदनशीलता ही इंसान को एक दूसरे इंसान से कनेक्ट करने में बहुत बड़ा काम करती है। जो व्यक्ति इमोशनल होता है, सेंसिटिव होता है, वो आपके सुख और दुख से एकदम इफेक्ट करता है, उसको असर होता है, वो आपके साथ खड़ा हो जाएगा बिना किसी रिश्ते के। लेकिन जिसके अंदर संवेदन नहीं है, संवेदनाएं नहीं है, भावनाएं नहीं है, वो आपका अपना खून ही क्यों ना हो, आपके सुख और दुख से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे लगता है आज के दौर में हमने बहुत तरक्की की है, बहुत हम लोगों ने टेक्निकली बहुत एडवांस हो गए हैं। बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रगति करना हमेशा अच्छा होता है। लेकिन कुछ चीजें आज भी, हम क्यों कहते हैं कि चूल्हे की रोटी में जो स्वाद है वो नहीं आता, तो वही बात है कि आज भी कुछ चीजों में जो असर है इन चीजों में, वो इन कलाओं की वजह से बड़ा बना हुआ है या जुड़ा हुआ है। तो लता जी, इसके साथ मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी इसी के एक्सटेंशन में कि हमने देखा है कि शिव जी को दिखाया गया है कि जब वो प्रसन्न होते हैं तो वो पार्वती के जी के साथ में नृत्य कर रहे होते हैं, या जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो तांडव करते हैं। तो इसका सिंबॉलिज्म क्या है? क्यों नृत्य को ही वो एक टूल लेते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए? बहुत अच्छी बात कही। मतलब एक तरह से आपने कह दिया कि मतलब जन्म कैसे हुआ नृत्य का। और हम लोग
शायद आप लोग भी सुने होंगे कि हम सब ये मानते हैं कि नृत्य का जन्म हुआ है शिव जी से। ऐसा पुराणों में कथाओं में सब जगह यही हम लोग को देखने को मिलता है कि शिव से ही नृत्य का जन्म हुआ है। अगर मैं ये कहूँ कि नृत्य का जन्म तो शिव से बिल्कुल वहीं से हुआ होगा, और संगीत उनके डमरू का जो नाद होगा वहां से संगीत है। रिदम शुरू हुआ होगा, या नाद जिसको संगीत बोलते हैं वो शुरू हुआ होगा, तो ये बिल्कुल सही है। क्योंकि आप खुद देखिए कि डांस एक्चुअल में क्या है, आनंद की चरम सीमा, द क्लाइमेक्स ऑफ हैप्पीनेस इज अ डांस। सिर्फ इतनी सी एक उसकी डेफिनेशन है। उसको मैं इस तरह से आपको समझा सकती हूँ शायद, कि जो डांस जानता है और जो डांस नहीं जानता है, लेकिन जब आप बहुत खुश होते हैं, कई बार तो हम अकेले में भी करते हैं। जैसे मेरे को अचानक कुछ ऐसी चीज मिल गई जिसको मैं सोच नहीं रही थी कि वो मुझे मिलेगी, और मैं चाह रही थी, मुझे मिल गई, तो मैं खुशी के मारे जो सबसे पहला रिएक्शन होता है, या तो मैं कूदने लगूंगी, या चिल्लाने लगूंगी, या हाथ पैर उठा उठा के पटकने लगूंगी। बहुत ही नॉर्मल रिएक्शन। बल्कि आप कभी स्कूलों में, कॉलेजेस में देखिएगा, जब रिजल्ट डे होता है, तो जो बोर्ड पर जो शीट लगी रहती, रिजल्ट शीट, वहां भीड़ होती है, सब लोग अपने अपने नाम देख रहे होते हैं, लेकिन जिसका अगर नाम दिख गया और अगर टॉप पे दिख गया, तो वो वहीं पर पागलों की तरह रिएक्ट करने लगता है, मतलब कूदने फांदने, उछलने चिल्लाने। तो ये जो उछलना कूदना चिल्लाना, यही तो डांस का पहला स्टेप है, पहला हाथ पैर मुंह। और वो पहला स्टेप कैसे है वो मैं आपको समझाती हूँ। बहुत अच्छी, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है ये सबको मालूम होना चाहिए कि हम जैसे नृत्य की बात करते हैं, अभिनय में वो 4 तरह के अभिनय से नृत्य होता है। वो 4 अभिनय का वो पहला अभिनय है आंगिक अभिनय, जिसमें शरीर का जो काम होता है वो होता है। दूसरा होता है वाचिक अभिनय, जिसमें हम लोग जो भी बोलते हैं, जो बात बोली जाती, गले से जो साउंड निकलता है, जो संगीत है, वो सब वाचिक अभिनय में। तीसरा होता है आहार्य अभिनय, हम अच्छे ड्रेसअप होते हैं, सजते धजते हैं, क्योंकि जब आप कहीं भी प्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं तो आप इन सब चीजों को करते हैं, एक प्रेजेंटेबल बनते हैं, वो है आहार्य अभिनय। और कभी कभी आहार्य अभिनय की बहुत आवश्यकता भी होती है। हो सकता है मैं अगर राम के रूप में मंच पे जा रही हूँ, तो मुझे राम का वेश धारण करना पड़ेगा, तो मुझे बिना कुछ बोले ही मेरे आहार्य से लोग समझ जाएंगे मैं राम बनी हूँ, मैं कृष्ण बनी हूँ, मैं सीता बनी हूँ। आहार्य अभिनय बहुत इंपॉर्टेंट है। और अंतिम अभिनय होता है सात्विक अभिनय। सात्विक अभिनय वो है जो दर्शकों को अपने माध्यम से कलाकार आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, वो सात्विक है। तो वो बहुत बाद में आता है, बहुत साधना के बाद आता है, बहुत मुश्किल से हासिल होता है। साधक की अपनी मेहनत है, अपनी लगन है, अपनी तपस्या है, उससे वो पाता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि नृत्य का जन्म जो है वो इंसान के जन्म के साथ ही हो गया। हर इंसान, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, मेल और फीमेल का कोई फर्क नहीं है, लेकिन जब वो पैदा होता है तो सबसे पहले जब बाहर आता है माँ के गर्भ से, तो जो सबसे पहली प्रतिक्रिया होती है उस बच्चे की, वो होती है उसके हाथ पैर हिलाता। वो हाथ और पैर, वो तो जन्म होते ही हाथ पैर हिलाने लगता है। वो तो किसी ने उसको सिखाया नहीं। किसने सिखाया उसको? ईश्वर। ईश्वर ने या प्रकृति ने, किसने बनाई है ये दुनिया, उसी ने बता दिया। वो हाथ पैर हिलाता है, और अगर हाथ पैर हिला रहा है तो डॉक्टर और सब माँ ये समझते हैं शिशु या बच्चा स्वस्थ है, जो पैदा हुआ स्वस्थ बच्चा पैदा हुआ है। उसके बाद इमीडिएटली डॉक्टर्स भी और सब लोग ये वेट करते हैं कि बच्चा रोए। नहीं रोता है तो उसको रुलाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके गले से आवाज निकलना बहुत जरूरी है उसके जीवन के लिए। वो है वाचिका अभिनय, क्योंकि वो जो गले से वो जो आवाज निकली वही तो उसका वाचिका अभिनय है, वही साउंड उसका वो है, और वो जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तो जब वो तो लड़का और लड़की में कोई भेद नहीं है, हर बच्चा सेकंड स्टेज में जाके रोता है, और जब रो देता है बच्चा और उसको अच्छा जोर से रोने देते हैं, तब ये मान लेते हैं कि शिशु, वो बालक स्वस्थ है, बालक या बालिका।
और फिर इमीडिएटली बच्चे को ले जाके उसको नहला धुला के साफ सुथरा करके और फौरन उसको किसी कपड़े में, किसी नरम वस्त्रों में ढांकते हैं। क्यों ढांकते हैं? क्योंकि वो गर्भ से अभी अभी बाहर आया है, बाहर के वातावरण से वो एकदम जल्दी से एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो वो जो कपड़ों से उसको ढांकते हैं, पहना देते हैं, कुछ वस्त्र पहना देते, ढाक देते, वो उसका आहार्य अभिनय होता है। वो लड़का और लड़की दोनों का होता है। तो 3 अभिनय तो वो जन्मते ही ले लेता है, करने लगता है। रहा सात्विक अभिनय, वो मन से होता है। तो वो जब बच्चा समझने लायक हो जाता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है, वहां से उसका सात्विक अभिनय शुरू होता है। तो अगर मैं बात करूं कि ये शिव जी को हम में से किसी ने नहीं देखा, सिर्फ हम लोगों ने उनके बारे में सुना है। लेकिन ये प्राकृतिक रूप से नृत्य का जन्म हम हर बार होते हुए देखते हैं, हर शिशु के साथ। तो ये हमारे लिए बहुत विचार, मैंने बहुत उस पर विचार किया, बहुत सोचा, तो मुझे लगा यही तो नृत्य है। बस ये है कि वो हाथ पैर जो बच्चा हिला रहा है वो शास्त्र के अनुसार नहीं है, वो अभी ऐसे हिला रहा है। लेकिन उसी को जब हम शास्त्रों में बांध देंगे तो वो क्लासिकल हो जाएगा, वो शास्त्रीय हो जाएगा। वो जो आवाज निकल रही है वो बस आवाज निकल रही है, पर उसको जब शास्त्रीयता में सुरों में बांध देंगे तो संगीत हो जाएगा। अभी हम किसी भी वस्त्र में उसको ढाक रहे हैं जो बच्चे के लिए अनुकूल है, जो सॉफ्ट है, अच्छा है, नर्म है, जो उसको गर्माहट दे रहा है, वही आहार्य अभिनय है। थोड़े दिन बाद वो अपनी पसंद से, अपने हिसाब से, लड़का है तो अपने हिसाब से, लड़की है तो अपने हिसाब से वस्त्र पहनेगा, वो उसका आहार्य अभिनय हो जाएगा। तो नृत्य तो जन्म ले चुका, जन्म के साथ ही हर आदमी के जीवन में, और फिर वो लड़का हो, लड़की हो, और कि जिसने डांस सीखा हो या डांस ना सीखा हो, लेकिन खुशी तो हर के जीवन में आती है। जब जब वो खुश होता है, कूदता है, उछलता है, नाचता है, गाता है। जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी कि वो बहुत अच्छा डांस करता है, जिनको आता है वो अच्छा करते हैं, जिनको नहीं आता वो कुछ भी करते, पर वो उनके हिसाब से होता डांस है। तो नृत्य तो सब ही कर रहे हैं। एकदम सब जगह, मतलब नृत्य सर्वत्र, सब तरफ है, पूरी दुनिया में। बिना नृत्य, मतलब कोई भी खुशी का क्षण बिना नृत्य के कहाँ हमको लगता है पूरा हुआ। किसी घर में कोई अच्छा फंक्शन हुआ, घर के लोग नाचते हैं, शादी ब्याह हुआ, घर के लोग नाचते हैं, कोई और खुशी की बात हुई, हम सब नाचते हैं। हर वो भक्ति में नाचते हैं। भक्ति में नाचते हैं, जब बहुत ज्यादा मतलब भक्ति में चले जाते हैं तब भी नाचते हैं। मतलब तब हम अपने शरीर को, अपने तन और मन को भूलकर ईश्वर को समर्पित होकर नाचते हैं। तो नाचना, नृत्य जो है वो हर हर क्षण हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, और शायद यही हमारे जीवन को इतना जीवंत बनाता है। क्योंकि अगर ये नहीं है तो सिर्फ खाना खा के, सो के, काम करके जीवन कितना नीरस हो जाएगा। कभी सोच के देखो, अगर नृत्य ना हो जीवन में, संगीत ना हो जीवन में, तो जीवन कितना नीरस हो जाएगा। यही चीजें हैं जो हमारे जीवन में रंजकता पैदा करती हैं, इंटरेस्ट पैदा करती हैं। हर पल हमें एक नई ऊर्जा, नए उत्साह से भर देती हैं, और जीवन के संघर्ष को लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए एक ताकत देती हैं। तो ये कलाएं, मैं तो शायद, मेरे पास वर्ड्स नहीं है अनु कहने के लिए, और मैं ये सबको बताना चाहती हूँ, और खासतौर से आज की जनरेशन को मैं ये बात जरूर समझाना चाहती हूँ कि इन कलाओं में दुनिया की सारी खुशियां, सारे संस्कार, सारा ज्ञान भरा हुआ है। क्या क्या कुछ हम समझते हैं, देखते हैं, सीखते हैं सिर्फ इन कलाओं के माध्यम से। तो हर व्यक्ति को कला से जरूर जुड़ना चाहिए। और अगर मुझे लगता है कि हम अपने समाज को, हम लोग जैसा चाहते हैं कि प्रेम हो, भाव हो, एक दूसरे के साथ एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हो, संवेदनाएं हो, अगर हम ऐसा समाज चाहते हैं तो कला से जुड़ना बहुत जरूरी है। कला से जुड़ गए तो हमारा समाज, हमारा देश
बहुत सुंदर सुखद, वो जो एक राम राज्य की बात करते हैं जिसमें हर घर में सिर्फ खुश हैं सब लोग, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, वैसा संसार हम बना सकते हैं। लता जी, आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर ही कर दिया। मैं यही पूछना चाह रही थी कि आजकल का जो यूथ है उसमें शायद हमारे लिए सबसे ज्यादा कमी हो गई है वो इसी चीज की है, जो हमारी कला कहीं खो गई है। बिल्कुल आजकल हम लोग बस भागदौड़ में इतना लगे रहे हुए हैं, हमें हर चीज फास्ट चाहिए होती है। अगर हमें डांस भी सीखना है तो आप हमें फटाफट सिखा दो। वो बिल्कुल जो एक डिसिप्लिन था जो हमें पहले के गुरु जो हमें सिखाया करते थे, जब तक आप एक चीज अच्छे से कर नहीं लेते तब तक आप अगले स्टेप पर जाया जाया ही नहीं करते थे। हम्म। तो मैं चाहूंगी आप मुझे इस बारे में थोड़ा और विस्तार से बताएं कि आपके गुरु ने आपको जब शिक्षण दिया तो किस तरीके की जर्नी रही और उन्होंने कौन सी ऐसी बातें आपको सिखाई जो आज तक आपको प्रेरित करती हैं या आज तक आपके लाइफ में बहुत हेल्प करती हैं? मुझे ये बहुत अच्छी बात कही कि आज की जो जनरेशन है उनका वो बहुत टैलेंटेड है। ये बात मैं बिल्कुल पूरे तरह से मानती हूँ। आज की जनरेशन में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट आ रहा है और मुझे लगता है जेनेटिक हो रहा है ये, क्योंकि बहुत कुछ बदला है, बहुत सारी चीज़ों को लोगों ने समझा है। लेकिन एक चीज़ मिसिंग है, वो है पेशेंस, वो है धैर्य, वो खत्म हो गया है, बिल्कुल खत्म हो गया है। हम तरक्की और आगे बढ़ने के उसमें वो जो एक धैर्य के साथ जो संभल के समझ के चीजों को आगे बढ़ना होता था, वो खत्म होता जा रहा है। जब मैं अपने गुरु से सीखती थी और मुझे मुझे याद है बहुत साल तक हम लोगों को जो बेसिक्स होते हैं डांस के वही कराते थे वो, और वो बेसिक्स जो होते हैं वो बहुत बोरिंग होते हैं। बोरिंग होते हैं, बहुत ड्राई होते हैं, बड़े डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि उस सिर्फ एक स्ट्रक्चर होता है। तो कितना करेंगे हम, लेकिन उस वक्त हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा है कि वो क्यों आगे नहीं सिखाते थे, क्योंकि वो सिर्फ मुझे बेसिक नहीं सिखा रहे होते थे, वो मुझे डांस का वो तैयारी नहीं कर रहे थे। देखिए उस जो रोकते थे उसके पीछे उनकी कितनी सारी उनके पीछे बातें उनके दिमाग में थी। एक तो ये कि मेरा शरीर तैयार होना चाहिए, उस तैयारी के लिए मुझे वो अभ्यास करना बहुत जरूरी है। मेरे पैर, क्योंकि कोई भी नृत्य के लिए पैरों का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। मेरे पैर उतने स्ट्रांग हो जाना चाहिए कि मैं किसी भी तरह का किसी भी गति में नृत्य कर सकूं। तो उस सब की तैयारी के साथ साथ जो तीसरी बात थी जो मुझे आज समझ में आती है, बहुत बड़े होने के बाद समझ में आई जब मैंने विद्यार्थियों को सिखाया, वो मुझे सिखा रहे थे धैर्य। धैर्य रखना, किसी भी चीज के लिए जल्दबाजी मत करना, क्योंकि जल्दी में किया हुआ काम कभी अच्छा नहीं होता। जो धैर्य से सोच के समझ के हम काम करते हैं वही अच्छा होता है। तो धैर्य सिखा दिया उन्होंने मुझे नृत्य सिखाते सिखाते। तो आज के जो बच्चे हैं उनमें उसकी बहुत बड़ी कमी है। तो क्या हो रहा है, मैं एक बात बोलती हूँ, हो सकता है आप मेरी बात से सहमत हो या ना हो। आज के बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत प्रतिभावान हैं, लेकिन हम ढूंढते, मतलब बहुत छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छा सितार बजाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा डांस करते हैं, लेकिन यही बच्चे कुछ समय बाद गायब हो जाते हैं। पता नहीं चलता वो उनकी जो जर्नी है वो उनको कहाँ ले गई, क्योंकि दूसरा रविशंकर मुझे आज तक नहीं दिखा। बजा तो बहुत लोग अच्छा रहे हैं, पर दूसरा रविशंकर जैसा कोई व्यक्ति, दूसरा विलायत खां जैसा कोई कलाकार, दूसरा भीमसेन जोशी जैसा गायक कलाकार, या बिरजू महाराज जैसा नृत्यकार, या शंभू महाराज जैसा आर्टिस्ट, या रुक्मणी देवी जैसा नृत्यांगना, ऐसा क्यों नहीं बन पा रहा है कोई दूसरा, कोई निकल के क्यों नहीं आ रहा है। आज भी हम जब नृत्य की बात करते हैं तो रुक्मणी देवी अरुंडेल को याद करते हैं। आज भी हम कथक में बात करते हैं तो महाराज जी को याद करते हैं। आज भी हम बात करते हैं तो रविशंकर जी को याद करते हैं, भीमसेन जोशी जी को याद करते हैं, कुमार गंधर्व को याद करते हैं। क्यों?
जो काम उन्होंने किया है, वो काम करने वाले उससे ज़्यादा शायद प्रतिभावान बच्चे आ रहे हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। प्रतिभाएँ खूब हैं, लेकिन धैर्य नहीं है। तो वो जो जर्नी है, वो जो उसकी साधना है, वो जो उसका मार्ग है, वो पूरा नहीं कर पाते, बीच में छूट जाता है। तो वो अंतिम लक्ष्य तक, वहाँ तक, शिखर तक नहीं पहुँच पाते। बस वही एक कमी है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अगर वो करेंगे, तो निश्चित रूप से एक अलग संसार रच देंगे। तो लता जी, जैसा आपने बताया कि आजकल जो सबसे बड़ी कमी है या जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है धैर्य। तो मैं जानना चाहूँगी इस चीज़ पे आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे कि आगे की जो पीढ़ी आ रही है उसके लिए कुछ अच्छा होगा? बहुत अच्छी बात कही। एक्चुअली धैर्य नहीं है बच्चों में, ये हम सब बोलते हैं कि आज के बच्चे में धैर्य नहीं, बच्चा 2 मिनट्स मैगी वाला बच्चा हो गया है। हर काम 2 मिनट्स में होगा तो वो बहुत खुश हो जाता है। तो लेकिन ये ऐसा बच्चा क्यों हुआ? बच्चों में ये भाव कैसे आया? बच्चों में ये बात कैसे समझ में आई? इसके लिए कहीं न कहीं हम ज़िम्मेदार हैं। हमसे मेरा मतलब है वो सारे माता-पिता जो उन बच्चों के हैं। उन्हीं बच्चों के सामने हम लोग कभी-कभी जाने और कभी-कभी अनजाने में कुछ बातें ऐसी कर जाते हैं जो हम नहीं सोच पाते, लेकिन वो जो छोटा-सा बच्चा है वो बहुत बारीकी से उसको सुनता है, समझता है और उन्हीं बातों को वो ग्रहण कर लेता है। हम ही लोग जाते हैं, आज मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स जब बच्चों को नृत्य सिखाने के लिए लाते हैं, तो एडमिशन टाइम पर वो मुझसे ये पूछते हैं कि मैडम बच्ची या बच्चा कितने दिन में परफॉर्म करने लायक हो जाएगा? तो कभी-कभी तो मैं हँस देती हूँ सिर्फ़ और कभी-कभी मैं थोड़ा इरिटेट हो जाती हूँ, कभी-कभी मैं शांत रह जाती हूँ। क्योंकि ये जो कला है, ये जो कलाएँ हैं, ये तो मैं अगर सच कहूँ, तो ये बहुत बड़ी साधना है। बरसों लग जाते हैं इसको साधने में। आज मैं जहाँ तक भी पहुँची हूँ, जिस उम्र में पहुँची हूँ, आज अपने काम के इस पोज़ीशन में पहुँची हूँ, मुझे लगता है अभी तो मैंने कुछ भी नहीं सीखा, कुछ भी नहीं किया। मुझे तो अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ समझना है, बहुत कुछ जानना है। तो अगर मैं इतने सालों बाद ये बात अनुभव से बोल रही हूँ, तो सोच लीजिए कितनी गहरी होगी। बस ये समझ लीजिए ये कलाएँ एक सागर है, एक समुद्र है। जितने बार डुबकी लगाएँगे, एक नए तरह के मोती, हीरे, जवाहरात हम नीचे से निकाल के लाते हैं और हम जब बाहर आते हैं और हम दंग रह जाते हैं, अरे ये तो हमें पता ही नहीं था कि अंदर ये भी है। ऐसा ही इन कलाओं में है। हम जितने बार इसको करते हैं, जितने बार इसके बारे में सीखते हैं या जितनी साधना करते जाते हैं, हर बार उसमें एक नया आनंद, नया सुख, नई सीख, नई अनुभूति हमें मिलती है। तो मुझे लगता है कि हमारी रोज की दिनचर्या जो हो गई है, उसमें तो हम शायद इतने जल्दी बच्चों को धैर्य नहीं सिखा पा रहे हैं, लेकिन कोशिश करके अगर इन कलाओं से उन बच्चों को जोड़ देंगे, तो संस्कार के साथ-साथ हम उन बच्चों को धैर्य भी सिखा सकेंगे, संयम भी सिखा सकेंगे। तो मेरी मेरी सभी अभिभावकों से, सभी पेरेंट्स से ये एक निवेदन है, एक प्रार्थना है, अपने बच्चे को किसी न किसी कला से ज़रूर जोड़िए, उस बच्चे का जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। थैंक यू सो मच लता जी। अब हमने क्योंकि इतनी नृत्य की बातें कर ली हैं, तो थोड़ी और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि इस नृत्य की पूरी कला में और क्या-क्या मोती समाये हुए हैं।